जैसा कि हमने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा 1256 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला हुआ है। जो 7 अस्पतालों को बनाना था उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। इस संस्था को इन्होंने काम दिया, सैम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो 2 दिन के अंदर दिया गया था। कहते हैं 458 बेड का अस्पताल। बोर्ड भी लग रहा है वहाँ पे, यही अस्पताल है। यहाँ तो जी बोर्ड भी लगा हुआ है। हॉस्पिटल वह किधर है? वही बोर्ड के पास चलिए, बोर्ड के पास ही चलेंगे। वहाँ कुछ लगा है क्या बोर्ड? अरे जो वो बोर्ड बता रहे थे भाई कहाँ पर है? हॉस्पिटल पूरा सामने यही आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। कोई विकास हो रहा है सर। अरे भाई साहब थोड़ा आराम से बरसात में तो यार पानी भरता होगा पूरा। पूरा भरा हुआ है, पूरा बन जाता है ये पूरा। थोड़ा दलदल को ध्यान में रखना। तो यहाँ नहीं आए हो 1256 करोड़ रुपया। 49 रुपीज में पूरी जगह। देखो यहाँ से अस्पताल बस यही अस्पताल है। ये डीडीए ने दिल्ली गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाने के लिए दी थी। ये वही जमीन है ये वही जमीन और है। यही अस्पताल है जी तो हम लोगों ने निकाला कि वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 28/6/2020। कंप्लीशन के बाद ये काम इन्होंने स्टार्ट करने का बहाना किया था और उसके बाद पूरे 2 साल हो गए, आज तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। और ये इसमें बड़ा स्कैम है। ऐसा नहीं है तो डबल स्कैम हो गया। डबल हो गया। और दिल्ली के साथ धोखा है। इस पर एड पर लगभग 27 करोड़ रुपया लगाया था इस अस्पताल के एड पर पूरी दिल्ली पर। पीछे बच के थोड़ा सा आगे पानी में गिर जाए पीछे ज्यादा इधर। अरे हो गई हो यार, तो 1 मिनट बात कर लें ये दाल में काला नजर आ रहा है। 40 करोड़ की बात है। ये तो पूरा दाल काली है। डाल ही नहीं है यहाँ पे। पहले जब परसों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मनोज जी साथ में थे, और जो उन्होंने पहले कंप्लेंट की थी उसमें ये शक की गुंजाइश थी कि ये शायद 10, 20, 40, 50 करोड़ रुपए का एक घोटाला निकलेगा। एक दाल में कुछ काला है। लेकिन आज ये नज़र आ रहा है, जब हम किराड़ी, इन 7 में से एक हॉस्पिटल किराड़ी में आए, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है। दाल भी नज़र नहीं आ रही है। वो कुछ टीन की दीवार बनी हुई है जिस पर सैम इंडिया कंपनी का नाम लिखा है। मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा आश्चर्य आज आप लोगों को हो रहा होगा, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। देखिए अभी हमको एक और, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना कि अभी हम लोग मल्टी स्टोरी करप्शन देख रहे थे, यहाँ मल्टी स्टोरी विद बेसमेंट करप्शन। मतलब ये जमीन डीडीए ने 49 रुपए में दिल्ली सरकार को दी। कल मनीष सिसोदिया जी ने एक लाइन कहा कि हम अस्पताल रोकना चाहते थे, इसलिए हमने 490 करोड़ की जमीन 49 रुपए में दे दी। क्या आप अस्पताल बनाए? अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने, डीडीए ने कितना रुपया इनसे लिया? 49 रुपए। मनीष सिसोदिया जी, आप कभी यहाँ आ जाइए, पीडब्ल्यूडी के साइट पे ये देखिए, ये इनके पीडब्ल्यूडी की साइट। इस पे जब हमने पूछा भाई 458 बेडेड अस्पताल बना है किराड़ी में, कहाँ है? तो इन्होंने कहा कि ये तो बन के 2020 में तैयार हो चुका है।
एड्रेस पता किया, तो हम लोग उस एड्रेस पे आ गए इसलिए कि भैया ये तो पहले से बन चुका है, इसी पे पैसा निकाल लिया। अभी यहाँ आए हैं तो जो कह रहा है बन चुका है वो भी नहीं। धरती लील गई, आसमान खा गया कि इन लोगों ने किसी जादू से कि नहीं मनोज तिवारी और राजेश गुप्ता आ रहे हैं इसलिए इनको देख न पाए इतनी सुंदर चीज को, इसलिए इसको हाइड कर देते हैं। मैं समझता हूँ आज इस सच्चाई को देखने के बाद वर्ल्ड की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आश्चर्य में पड़ जाएंगी कि व्हाट इज दिस इन दिल्ली। 2021 के इनके टेंडर के अनुसार 6 महीने में हॉस्पिटल रेडी हो जाना चाहिए। अब हम लोग तो जून पार कर गए, तो हो गया लगभग 10 महीना। 6 महीना में करना था, इसका मतलब कि ये पहले भी 458 बेड के अस्पताल के नाम पे पैसा निकाल चुके हैं। हम हैरान हैं कि एक ईमानदारी का लवादा ओढ़े आम आदमी पार्टी के ये मंत्री इस स्तर की लूट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। 7 हॉस्पिटल उन्होंने बनाए थे कोरोना के दौरान। ये आज की तारीख में इसकी हालत है, यानी यहाँ पर करोड़ों रुपए की लूटने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। और यही वजह है कि सत्येंद्र जैन जो उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिनके पास उनके काले कारनामों के राज हैं, जिसके कारण से वो उनको बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं। और उसके तहत अभी हम लोग किराड़ी के 458 बेड वाले हॉस्पिटल पे गए, लेकिन सबसे बड़ी जो वहां से सच्चाई निकल के आई है वो सबको दहला देने वाली है कि जहां 458 बेड का हॉस्पिटल 2020 में ही बन जाने का PWD के वेबसाइट पे जानकारी दी गई है, उस जगह पे न तो 2020 में कोई परमानेंट हॉस्पिटल बना है और न तो 2021 के टेम्पररी हॉस्पिटल बने हैं। जमीन DDA ने मात्र 49 रुपए में दिया है दिल्ली सरकार को, जिसकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपए की होगी। इसलिए मनीष सिसोदिया जी का ये कहना तो कहीं से ठहरता ही नहीं है कि हम अस्पताल बनाने में बाधा डालते हैं। हम तो अस्पताल बनाने के लिए 450 करोड़ की जमीन 49 रुपए में दी है। लेकिन सच्चाई, हम जहां गए वहां न तो इनकी जानकारी दी हुई 2020 में बना हुआ कोई हॉस्पिटल है और न ही 2021 में कोई हॉस्पिटल बना है, और न ही 2021 में कोई हॉस्पिटल बना है। ग्राउंड पे लोग ये भी कहते हैं कि यहां 20 सालों में कभी कोई अस्पताल नहीं बना, यहां पानी लगता है। बल्कि मैं तो एक जगह चलते चलते वहां पे गिर भी गया। सच्चाई आप सबके सामने। कुत्ता नारा जी सलाम। और इस पूरे कैंपस में अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ 2 बोर्ड दिख रहे। देखो, मतलब इंसानियत भी शर्मसार हो जाए मेरे भाई बहन। इंसानियत भी आज चीख चीख के रो रही होगी कि आपने केंद्र सरकार से लगभग 450 करोड़ की जमीन को आपने 49 रुपए में ले लिए और लेने के बाद उसको दिखा करके अस्पताल का बिल बनाए जा रहे हैं और जमीन पे सिर्फ एक खाली जमीन। मैं निशब्द हो रहा हूं। आप देखो क्या कहें।
तिवारी जी यहाँ पर दिखाते हुए कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। मनोज जी, आप पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? हॉस्पिटल कहीं नजर आ रहा है आपको? यहाँ तो कुत्ता तैर रहा है, नहा रहा है, नहा है, इसके लिए हमको जीव है, जीवों को खुशी मिले। लेकिन आप सोचिए, मेरे जीव विद्या के दर्शक, अभी तो हम 2021 के स्कैम में जूझ रहे थे, पता चला तो 2020 का भी एक स्कैम हो गया। खबर का मतलब है एक भरोसा।